Assalamu alaikum. Today's exercise is 7.2 using the algebraic properties. तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम्स इन टर्म्स ऑफ log of 2 एंड log of 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे जी थ्योरम 2 के बारे में, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नेचुरल लोगैरिथम। सो इसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट वन हमारे पास पॉइंट गिवन है वो है जी प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, log b ऑफ x, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्या नाम है एक वेरिएबल b के साथ जो है अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा सो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ b प्लस log ऑफ x। अगर वो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आएगा तो उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, माइनस की फॉर्म में। और इसी तरह से log 1 ओवर x, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x की पावर -1, पावर शुरू में, और log ऑफ x। सो ये इस फॉर्म में भी हमारे पास इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास log x की पावर r, मीन्स की जो हमारे पास पावर है वो शुरू में आ गई है r log ऑफ x। ये हमारे पास क्या था जी, पावर रूल था। और ये हमारे पास रेसिप्रोकल रूल है। और साथ ही क्वेश्चन रूल क्या है कि अगर कोई भी लोग हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होगा उसको हम जब फर्दर लिखेंगे तो उनके बीच में हमारे पास माइनस का साइन आएगा, और प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या आएगा जी, पॉजिटिव का साइन आएगा। तो जी अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी log 0.75। अब इसको हमने किस फॉर्म में लेके जाना है, log ऑफ 2 और log ऑफ 3 की फॉर्म में। मीन्स कि जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो log ऑफ 2 या log ऑफ 3 की फॉर्म में आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log 75 ओवर 100। और अगर आप 75 ओवर 100 को फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 ओवर 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, मीन्स के 3 ओवर 4 हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4। सो इसको आप इस तरह से लिखते हैं log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4, लेकिन हमने 2 और 3 की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 स्केयर। मीन्स के 2 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, 4। तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, log ऑफ 3 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में आ जाएगी 2 इंटू log ऑफ 2। तो अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, log इंटू 4 ओवर 9। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, क्या फॉर्म आ जाएगी, log ऑफ 4 माइनस का साइन log ऑफ 9। अब 4 हमारे पास किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 स्केयर माइनस 9 किसका स्केयर होता है, log ऑफ 3 स्केयर। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर देना है। पावर्स को आपने शुरू में लिख देना है 2 इंटू log ऑफ 2 माइनस, अब यहाँ पावर भी क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी 2 इंटू log ऑफ 3। अब जी आप नेक्स्ट वन पार्ट देखें, हमारे पास है सी पार्ट। सो सी पार्ट क्या है, log इंटू 1 ओवर 2। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2। आपको पता है कि log ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, 0 माइनस log ऑफ 2। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर जी हमारे पास इक्वल्स टू आ गया है माइनस log ऑफ 2। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, और डी पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, log इंटू क्यूब रूट ऑफ 9। सो सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखें और वो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, log इंटू 9 की पावर 1 ओवर 3। अब 1 ओवर 3 यहाँ पे पावर रूल आप अप्लाई करें, पावर को आप शुरू में ले आए। सो 1 ओवर 3 इंटू log ऑफ 9। अब आप फर्दर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log ऑफ 9 हमारे पास क्या होता है, 3 स्केयर होता है। पावर अगेन शुरू में आ जाएगी। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर 3 इंटू log ऑफ 3। नेक्स्ट है ई पार्ट, log ऑफ 3 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें जो दो वैल्यूज़ हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 3 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2। सो इस पर हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, log ऑफ a प्लस का साइन आ जाएगा log ऑफ b, या आप इसको b का नाम दे दें या आप इसको x का नाम दे दें। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3 प्लस का साइन log ऑफ स्केयर रूट 2। फर्दर हमारे पास log ऑफ 3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल हमने लेके जाना है। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, सब पावर शुरू में आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू log ऑफ 2। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास एफ।
और क्या गिवन है, log इंटू स्क्वायर रूट 13.5। तो सबसे पहले हम पावर को जो है वो अलग करेंगे। 13.5 की पावर क्या है, 1/2 पावर शुरू में, सो 1/2 log इंटू 13.5। अब आप क्या कर सकते हैं, 13.5 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 log इंटू 135/10। सो 135 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें सो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/2 log इंटू 27/2। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। सो 1/2 log 27 माइनस का साइन आ जाएगा log ऑफ 2। अब 27 को फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है। सो 27 क्या होता है, 3 क्यूब होता है, log इंटू 3 क्यूब माइनस log ऑफ 2। हमने 2 और 3 की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। सो 1/2, अब पावर शुरू में 3, log ऑफ 3 एज इट इज़ माइनस log ऑफ 2। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ log ऑफ 5 एंड log ऑफ 7। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसके अंदर हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आया था, log ऑफ 2 एंड log ऑफ 3। सो अब फर्दर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आंसर किस फॉर्म में आएगा, log ऑफ 5 एंड log ऑफ 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ए पार्ट है, log इंटू 1/25। सबसे पहले इसको क्वेश्चन रूल को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, log ऑफ 1 माइनस log इंटू 125। अब अगर आप देखें log ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, 0, माइनस log ऑफ 125, 5 की क्या होती है क्यूब, अगर 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें 125 आ जाता है। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पावर शुरू में -3 इंटू log ऑफ 5। नेक्स्ट वन है जी बी पार्ट, और बी पार्ट हमारे पास गिवन है log इंटू 9.8। सबसे पहले हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, log 98/10। अब 98 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें आंसर आ जाएगा log इंटू 49/5। अगेन हमारे पास क्वेश्चन रूल आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी फॉर्म, log इंटू 49 माइनस log ऑफ 5। अब 49 हमारे पास क्या होता है, 7 स्क्वायर होता है। सो log इंटू 7 स्क्वायर माइनस log ऑफ 5 और 7 की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। सो पावर शुरू में आ जाएगी 2 इंटू log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 5। नेक्स्ट वन आप देखें सी पार्ट, log इंटू 7 इंटू स्क्वायर रूट 7। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास log क्या आ गया, 7 की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर क्या है 1 और ये पावर हमारे पास क्या है 1/2। सो 1 + 1/2 जब आप करेंगे क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 3/2। सो 7 की पावर्स को ऐड कर दिए, log इंटू 7 की पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पावर शुरू में आ जाएगी 3/2 इंटू log ऑफ 7। नेक्स्ट सिंपली बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है डी पार्ट, log इंटू 1/25। सो इक्वल्स टू 1/25 हमारे पास इक्वल्स टू होता है जी 35 स्क्वायर। जब आप लेंगे ना तो 1225 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब फर्दर आपने क्या करना है, सिंपली पावर को शुरू में लिख देना 2 इंटू log ऑफ 35। अब नेक्स्ट वन स्टेप हमारे पास क्या होगा, 35 किसके इक्वल्स टू होता है, 2 इंटू log 5 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करवा दें हमारे पास क्या आ जाता है 35। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो 2 इंटू log ऑफ, अब जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आपस में क्या आता है, पॉजिटिव का साइन आ जाता है, और जब क्वेश्चन रूल जब डिवाइड हो रही होती है तो नेगेटिव का साइन आ जाता है। सो 5 प्लस इसी तरह से 2 तो जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 इंटू log ऑफ 7। नेक्स्ट है ई पार्ट, log 0.056 फर्दर इक्वल्स टू 0 आप नहीं लिख सकते, मीन्स के सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा 56/1000। अब आप इसको फर्दर डिवाइड कर देना 56 को 1000 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा log इंटू 7/125। सब क्वेश्चन रूल है किस फॉर्म में चला जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में, log ऑफ 7 माइनस log इंटू 125। अब 125 हमारे पास क्या होता है, 5 क्यूब के इक्वल टू होता है। सो log ऑफ 7 माइनस log इंटू 5 क्यूब। तो आंसर किस फॉर्म में आ गया जी, log
ऑफ 7 पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में 3 इंटू लॉग ऑफ 5। नेक्स्ट है जी एफ पार्ट। सो एफ पार्ट हमारे पास गिवन है log 35 प्लस log 1/7 और फर्दर ये हमारे पास क्या है जी डिवाइड हो जाती है वैल्यू, इस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास log ऑफ 25। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले अगर आप देखें log ऑफ 35, सबसे पहले हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 35 प्लस, अब आप देखिए log 1/7 क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, माइनस में चला जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 7। फर्दर log 25 किसके इक्वल्स टू होता है 5 स्क्वायर के इक्वल्स टू होता है 5 स्क्वायर। लेकिन अभी हमारे पास ये वैल्यू जो है ये हमने सॉल्व करनी है। 35 किसके इक्वल्स टू होता है, अगर आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 7 ओवर, अब यहाँ पे क्या होगा पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में आ जाएगी 2 इंटू log ऑफ 5। सो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 7। अब log 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस log ऑफ 7 ओवर 2 इंटू log ऑफ 5। तो अगर आप देखें यहाँ पे log ऑफ 7 से हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास log ऑफ 5 ओवर 2 इंटू log ऑफ 5। तो यहाँ पे अगेन log ऑफ 5 जो है log ऑफ 5 से कैंसिल आउट हो के हमारे पास आंसर किसकी इक्वल्स टू आ गया 1/2। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।